सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। आ गई हूँ मैं आप सभी के सामने एक नए चैप्टर की वीडियो लेके। चैप्टर 4 प्लानिंग। आज इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व कराऊंगी। प्लानिंग का मतलब क्या है? मीनिंग थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done and how it is to be done and by whom it should be done। मीन्स एडवांस में सोचना। मतलब ऐसे नहीं कि जो प्लानिंग है वो पास्ट के लिए होती है, नहीं, जो होने वाला है उसके लिए प्लानिंग होती है। कि थिंकिंग एडवांस में थिंक करना, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय होम इट शुड बी डन, और ये कौन करेगा। यही सब जो है हमारा प्लानिंग के अंदर होता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है। मतलब मैनेजमेंट क्या, कहीं का भी ले लो, प्लानिंग जो है ना किसी भी काम का पहला फंक्शन होता है, पहला काम होता है। पहले भी किसी भी काम करने को पहले हम सिर्फ सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जैसे तुमने कहीं घूमने का प्लान बनाया तो तुम पहले कहाँ घूमोगे, कितने बजे जाओगे, उसके लिए एडवांस थिंक करने लग जाओगे, पहले ही सोचने लग जाओगे क्या, कैसे, क्यों करना है। सब प्लानिंग जो है अपने दिमाग में करोगे। तो ये जो है पहला फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी काम का। सेकंड है परवेसिव यानी सर्वव्यापी है। ये हर जगह, ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों के लिए है, नहीं, ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए है। ये हर जगह सेम लागू होता है। प्लानिंग जो सबसे पहले करते हैं। थर्ड है फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचरिस्टिक है मतलब ये हमें पास्ट में देख रहे हैं कि हम प्लानिंग जो करते हैं वो पास्ट के लिए नहीं करते हैं। हम प्लानिंग जो करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, आगे देखने के लिए करते हैं, आगे बढ़ने के लिए करते हैं। प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय है वो काम करने वाले, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि काम जो है क्या क्या करना है, कैसे करना है। उन्हें बना बनाया एक प्लान मिल जाता है, जिससे उनका काम जो है बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब जो रुकावटें होती है, जो ऐसे जैसे कुछ फायर का इशू है या फिर लाइक कुछ क्लाइमेट में चेंजेस हैं, कुछ भी जो इश्यूज होते हैं वो पहले से ही प्लान के अंदर जो है बता दिया जाता है कि उनको कैसे हैंडल करना है। तो इससे जो है अनसर्टेनिटीज़ कम हो जाती हैं। थर्ड है रिड्यूस ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग यानी दोहराना। मतलब जैसे कुछ काम है, जब हमें प्लान करके चलेंगे तो जैसे कोई एक चैप्टर है, मैंने प्लान किया मैं पहले दिन वो पढ़ूंगी, नेक्स्ट डे दूसरा पढ़ूंगी, पर मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो हो सकता है कि मैं जो चैप्टर है इतने सारे हैं उनमें कंफ्यूज जाऊँ कि मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा। तो मैं उसको शायद दोबारा रिपीट भी कर दूँ। और जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर होते हैं, उन्हें अगर सबको अपना काम नहीं पता होगा कि किसको क्या करना है, तो बहुत सारे काम जो दोबारा भी हो सकते हैं, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वेस्टफुल हो सकती है। एक काम को मैं करने के लिए जा रही हूँ, एक काम को कोई दूसरा भी करने के लिए जा रहा है, तो उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो ये प्लानिंग अगर हम करके चलते हैं तो इससे जो है ये चीज़ कम होती है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जब हम प्लान करते हैं तो सब लोगों को इन्वॉल्व करके प्लान करते हैं, तो जो सबके नए नए इनोवेटिव आइडिया कि इस काम को कैसे कर सकते हैं, सबकी इनिशिएटिविटी लेवल जो है, क्रिएटिविटी लेवल बढ़ती है, जिससे मतलब एक काम को करने का बेस्ट तरीका निकल के आता है। फिफ्थ है फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जब सब प्लान पॉलिसी सब एक जैसे सब फॉलो करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर उससे जो है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। सब जो एम्प्लॉयज़ हैं उस पर फोकस करते हैं। अब हम देख लेते हैं
लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर दो टाइप की लिमिटेशंस है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जैसे प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्लानिंग से रिलेटेड उसकी क्या लिमिटेशन है और एक्सटर्नल क्या लिमिटेशंस है, ये दो टाइप की लिमिटेशन हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स जैसे हमने एक प्लान बना लिया कि हमें ऐसे 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 करना है, पर कुछ चेंजेस आ गए इन्वायरमेंट में या टेक्नोलॉजी में या कुछ भी चेंजेस आ गए तो शायद प्लान को चेंज करना बहुत मुश्किल हो सकता है आगे तक के लिए, क्योंकि वो प्लान जो स्पेसिफिक एक जगह से चेंज नहीं होगा, आगे बहुत जगह से शायद पूरा ही प्लान चेंज करना पड़ जाए। तो ये रिजिडिटी मतलब पॉइंट यही बताता है कि प्लानिंग जो है काफ़ी रिजिड है, मतलब इसको चेंज करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। सेकेंड है मे बी नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट यानी जो मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं बार बार कुछ भी, तो फिर वहाँ पे जो प्लान है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि प्लान हम जो है आज बना रहे हैं फ्यूचर का सोच के, तो फ्यूचर तो हमें पता नहीं है, हम बस अंदाज़ा लगा के कि हमें ऐसे 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 करना है और इसे उससे मशीन का यूज़ करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे ऐसे करेंगे। पर कि कुछ चेंजेस के कारण अगर इन्वायरमेंट में बार बार चेंजेस होते रहते हैं तो हमारा प्लान जो है फेल हो सकता है। थर्ड है रिड्यूस क्रिएटिविटी। अगर एक बार प्लान बन गया, जैसे वो तो हमने काम करने से पहले सोचा ना कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, पर जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमें असली में समझ आता है कि प्लान ये जो है काम इससे बेटर वे में हो सकता था। तो मतलब जो हमारी जो क्रिएटिविटी है काम को करते हुए, जो हमारी क्रिएटिव नए नए दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, फिर हम वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो वर्कर्स को कंपनी से प्लान मिला होता है उन्हें वही फॉलो करना होता है, जिससे जो है वर्कर्स की शायद जो उनकी क्रिएटिविटी है वो कम हो सकती है। फिफ्थ है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो प्लान है वो टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे कि जैसे अगर हम प्लान बनाएंगे तो हम पहले अपनी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या करना है, मतलब बहुत टाइम जो है इसको चाहिए होता है प्लानिंग को हमें समझने में, करने में। सिक्स्थ है हमारे पास डजन गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। गारंटी ऑफ सक्सेस मतलब ये हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। हमने प्लान बनाया, ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, हो सकता है फेल भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी हमारे पास। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे पास आता है नेचर कैलमिटी। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं नेचर में, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, जिससे हमारे जो सामान है, गुड्स हैं, उसका नुकसान हो जाता है, मतलब ये इन्वायरमेंट में नेचर में चेंजेस के कारण हुआ। सेकेंड है चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज़। लाइक हम जो है कोई चीज़ 10 रुपये में दे रहे हैं और जो कॉम्पिटिटर है वो उसे 8 रुपये में दे रहा है, तो हमारे जो कस्टमर है वो कम हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर के पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। मतलब कॉम्पिटिटर्स के जो पॉलिसीज़ है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। हमने अपना अच्छे से प्लान फॉलो किया, हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है, हमने अपना प्रोडक्ट है वो लॉन्च भी कर दिया, बट हमारी कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, एक्सटर्नल जिसे कहेंगे। थर्ड है चेंज इन टेक्नोलॉजीज़। अगर जैसे कुछ हम सामान गुड्स बना रहे हैं तो हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको करने में, पर बाहर देशों से कुछ मशीन आई, अब बाकी कंपनी उस मशीन को यूज़ कर रही है, उनका माल हो सकता है हमसे बेटर बन रहा हो, जल्दी बन रहा हो और वो मार्केट प्रोडक्ट जल्दी जल्दी ला रहे हो, पर हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो सकता है वो लेटेस्ट ना हो या फिर इतनी कारगर ना हो कि उससे ज़्यादा सामान बन रहा हो, तो उसकी वजह से भी मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी भी हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। फोर्थ है चेंज इन फैशन ट्रेंड इन मार्केट। हमने जैसे प्लान किया था कि हम इस फैशन का या फिर कुछ भी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे, पर उसका ट्रेंड ही चला गया, लोगों में उस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं है, अब उस चीज़ का फैशन ही नहीं है, तो हो सकता है जो हमने प्लान किया था वो फेल हो जाए। फिफ्थ है चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आ जाता है, गवर्नमेंट कुछ भी चेंजेस कर देती है, जैसे कुछ चीज़ बैन कर, जैसे अभी अभी हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके चक्कर में बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, बहुत कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, पर इकोनॉमिक चेंजेस से डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों को लॉस उठाना पड़ा, बहुत सारी कंपनीज में लॉस हो गया।
तो आइए अब हम देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी प्लान करने में सबसे पहले जो है उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि क्या ऑब्जेक्टिव रखना है। इस कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव रखना है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रखना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखना है। जो भी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही सेट होता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके मतलब ये फ्यूचर के बारे में सोचना कि अगर हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। मतलब फ्यूचर से रिगार्डिंग सोचना कि इस साल क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंज आ सकते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें सोचना। फिर थर्ड आता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग फॉर द ऑब्जेक्टिव, कि इस साल हम क्या नया कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सेल बढ़ानी है, या फिर क्या मेथड बेस्ट मेथड यूज़ करना है, कि क्या जो है हम डिस्काउंट दे सकते हैं कितना कितनी रेट पे, ये सब सोचना, ये सब सेट करना। फिर फोर्थ आता है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जो भी हमने कुछ सोचा है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, उस लिस्ट एक लिस्ट बनाना उस चीज़ की, उस चीज़ को एक जगह पे लिखना, उस चीज़ को समझना कि एक चीज़ को करने के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। फिर सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर एकदम बेस्ट जो निकल कर आता है कि ये चीज़ जो है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है ज़्यादा हैं और अगर कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस होते भी है तो इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव हमें यही बताता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।